ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9/3/2026 है आज की डेट। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सभी का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, है ना। सबका कल्याण करना है। बाबा, हम कितने शूद्र बन गए थे और हम लोगों को कैसे बाबा धीरे धीरे सुधार रहा है। तो हमें भी सबको सुधारते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हम बढ़ गए बाकी सब मेरे पीछे रहे, नहीं, अपने से आगे करना है। जैसे बाबा हम लोगों को अपने से आगे समझता है, हमें भी सबको अपने से आगे करने का लक्ष्य लेकर चलना है। तो बाप समान सभी का कल्याण करो। प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं? कौन सी एक विशेषता को देखते हैं बाबा तो बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में जो कुछ भी डालते हैं ना, जितना भी उसका औकात है। जैसे उस समय था कि 8 ना 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी, तो जो भी आता था तो अपना डालते। अभी देखिए अनुभव आया हुआ ना, एक माता का जो बहुत पहले हुआ था, जो 1 रुपया रोज डालती थी और मुरली के बीच में आती थी, और मुरली खत्म होने से पहले चली जाती थी और उसी के बीच में रुपया डालती थी। लेकिन जब भाई उनसे बात किया तो क्या बोली कि हमको अकेले रहते, मतलब नाश्ता बनाना रहता है, टिफिन बॉक्स का सेवा है मेरा, चारों तरफ पहुंचाना रहता है। तो मुरली के बाद हमको बनाकर रेडी होता है तो आ जाते हैं, और मुरली के पहले हमको पहुंचाना रहता है, नहीं तो मेरे पास तो और कोई काम नहीं है और इसीलिए हम आते हैं। तो बोलते हैं कि पैसा 10 दिन में डालो। बोले 10 दिन में अगर 8 दिन हम जमा किए और मर गए तो तब मेरा इस पाप का बोझ आप लेंगे? तो चुपचाप हो गए। तो उस माता का देखिए आज अनुभव यूट्यूब में आ गया। तो वही बाबा कहते हैं कि जो गरीब बच्चे यज्ञ में 8 ना 1 रुपया भी भेज देते हैं, कहते बाबा इसके बदले हमको महल दे देना, तो एक जन्म के लिए महल दे देना। बाबा कहते बच्चे 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। बाबा तो है कल्याणकारी, तो ये उस समय का 1 रुपया से भी बाबा क्या बोला, 21 जन्मों का महल मिलेगा। क्योंकि वहाँ तो ईंट पत्थर का घर होगा ही नहीं ना, वहाँ तो महल ही होगा ना। तो ये 21 जन्म तो महल मिलना ही है। सुदामा का मिसाल है ना, क्या दिया वो, उसके पास कुछ भी नहीं था, 3 मुट्ठी चावल वो इतना ही था, वही भूनकर उनकी पत्नी दे दी। तो कहने का मतलब हमारे अंदर का समर्पण चाहिए बाबा को, अंदर का समर्पण। अभी दादी गुलजार सुना रही थी ना कि जमीन के लिए भाई कर लिया कि हम सेंटर के लिए दे देंगे, लेकिन बहुत सारा संकल्प चलने लगा, अंत में वो जमीन सफल नहीं हुआ, वो दे दिया गया, खत्म हो गया। तो वही बाबा कहते हैं कि दिल चाहिए। सुदामा मिसल, बिना कौड़ी खर्चा के तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। तो बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गरीब है ना, मतलब अपना जो जरूरत का भी ना उसको काट कर बाबा के यज्ञ में लगाता है। जैसे साहूकार है, उसके पास है, उसके अनुसार वो लगा दे रहा है, लेकिन जो गरीब है वो काट कर ही लगाता है। ओम शांति। नहीं, गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा हम ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत के अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं ना, कल्प कल्प 84 जन्म हम लेंगे ही, तो बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे कमाते हैं। लेने में टाइम नहीं लगता है, 100 साल, उसमें भी कितना साल हम लोग बाद आए हैं ना, मतलब 80 साल रख लीजिए, हम लोग 80 साल बाद आए हैं, और अभी कितना पुरुषार्थ करना होगा। लेकिन गंवाने में जो पुरुषार्थ करके हम लोगों को फल मिल रहा वो बहुत है, लेकिन गंवाने में 5000 साल लगेगा। तो बाप ने समझाया ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, तुम बच्चों की खातिरी की जाती है, होती रहती। यहाँ पर बाबा हमारी खातिरी करता है, इसीलिए तो जल्दी से हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं ना, बाबा की खातिरी है। तो यह भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है,
पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हो, लास्ट में थोड़ा सा दुख पाते। बाबा तो कई बार मुरलियों में बोला कि 3/4 से ज़्यादा सुख पाते हो। द्वापर में कोई दुख थोड़ी हो जाएगा तुरंत, नहीं। अभी तुम अर्जुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि हो जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हो, जो जरूर दिल में समझेंगे कि हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वो समझेंगे अब ज्ञान का सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है और मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। मुक्ति जीवन मुक्ति सबको पता है ना। मुक्ति क्या क्या चाहिए? जीवन का इस लौकिक से मुक्त हो गया और दुख शांति बीमारियों से मुक्ति और बंधनों से जो देह है देह का विनाश और कर्म बंधन है आपस में, कर्म बंधनों से मुक्ति बताएं आप। हाँ अपने मुंह से, हाँ विकारों से मुक्ति, कमी कमजोरियों से मुक्ति, है ना। उसके बाद हम मुक्ति में धाम में जाएंगे, है ना। सबसे बड़ा हाँ सब विकार है, जिसके अंदर जो विकार है ना वही बड़ा है। बोलते हैं ना कि अगर कैंसर बीमारी सबसे बड़ा है, लेकिन अगर एक उंगली में दर्द हो गया तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं ना बर्दाश्त करेंगे। तो जिसके लिए जो दर्द है वो बड़ा है ना। तो यहाँ पर भी हमें मुक्ति पहले पाना, तब जीवन मुक्ति का आनंद लेंगे। तो जब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे, ना कमी, मेरे अंदर कुछ ना कुछ विकार है, कमी कमजोरियां हैं या कोई बंधन है, तब तक हम जीवन मुक्ति का आनंद नहीं लेंगे। जीवन मुक्ति में आने के लिए पहले मुक्ति चाहिए और इसी जन्म में दोनों चाहिए, तब जाके वो बैकुंठ और परम धाम की स्थिति आएगी। तो यह भी तुम अभी सब जानते हो, गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, गुरु तो बहुतों ने किए हैं। आखिर इन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे, है ना। बहुत जो गुरु किए हैं वो भी गुरुओं को छोड़ देंगे, क्योंकि गुरु से ना गति मिलती है ना सदगति मिलती है, मुक्ति ही नहीं होगा। तो आखिर वो आएंगे नॉलेज लेने के लिए। तुमको भी अभी यह नॉलेज मिली है, जानते हो। इससे पहले अज्ञानी थे हम लोग भी। सृष्टि के चक्र कैसे फिरते हैं, कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, ये सब कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। कौन क्या क्या बोल देता था, ब्रह्मा के ऊपर भी कोई ब्रह्मा है, विष्णु के ऊपर भी कोई विष्णु है। बहुत तरह का, मतलब अपने ही धर्मों में, दूसरे धर्म का तो छोड़ दीजिए, अपने धर्मों में भी बहुत विस्तार था। जिसको जो समझ में आया विस्तार करके ज्ञान दे दिया। हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा कि हम विश्व के मालिक थे। तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए कि अब पता चला कि हम जो अभी बन गए हैं रावण के वश होकर, हम वो नहीं हैं, हम तो विश्व के मालिक हैं। तो ये नशा रहना चाहिए। ये नशा क्या करेगा, आपको लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर में ला देगा। तो बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अलफ और बे बाप समझाते हैं, इनसे पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, न बाप को न उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यानी बाबा के बने हैं। तो धीरे धीरे सारी नॉलेज समाते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। तो बाप सभी बच्चों से बात कर रहे हैं। ये नहीं समझे कोई कि कोई निमित्त है तो केवल उससे बात कर रहे हैं। बाबा सभी बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर कितने हैं। अभी तो सेंटर्स खुलेंगे और खुलेंगे। तो बाप समझाते, आगे तुम भी तो कुछ नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। सब एक्यूरेट जान जाए ना तो सब नंबर 1 में पहुंच जाए, लेकिन अभी भी नंबरवार है जानने में बाबा को। तो यह भी जानते हो, अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। तो पुकारते भी हैं, तुम हो गुप्त, है ना। बाहर वाले जैसे पुकारते हैं, जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं तो जय माता दी करते हुए जा रहे हैं, तो मुंह से पुकार रहे हैं ना। लेकिन हम लोग क्या है, मन से उनसे जुड़ रहे हैं पूरी तरह से, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन, क्योंकि हमारे अंदर याद जो है गुप्त है ना। बाबा 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 ऐसा तो नहीं करते हैं ना। बाबा बाबा है, अजपा जाप है, लेकिन वो गुप्त है, सामने से नहीं है। शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ नहीं है, वही गीता के भगवान शिव आकर बच्चों को राजयोग सिखलाते। यह तुम्हारी बुद्धि में आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, यह भी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। गीता पढ़े हैं कि नहीं?
गीता में बहुत कुछ मतलब है जो ज्ञान के अनुसार है, लेकिन पहले तो कुछ समझते ही नहीं थे, तो समझेंगे कैसे? हे अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अब इसमें उलझेंगे कि नहीं? क्योंकि हम लोग कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, तो अब देख तो रहा है कृष्ण, फिर किसको नहीं देख रहे हैं? तो बाबा कहते ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं ना, तो वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह नॉलेज उन्हों के में है ही नहीं, यह तो बाप आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो यह बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला ना, अब बुद्धि का ताला खुल गया ना। अब कोई कुछ भी बोलता है तो उसको यथार्थ समझाने का मतलब नॉलेज आ चुका है, बाबा दे रहा है। तो यथार्थ रूप से जब समझाते हैं तो बहुत लोग ना मतलब ये भी डर रहता है कि कहीं मेरा वर्चस्व खत्म ना हो जाए, तो बहुत लोग सुनना नहीं चाहता है कि नहीं सुनना है हम लोगों को, ये सब नहीं, हम जो कर रहे वही ठीक है। तो तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं? बुद्धि में सारा चक्र आ गया। शुरू में थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह से खुलता जाता है। एकाएक नहीं खुलता, शुरुआत में तो मुरली कुछ समझ में ही नहीं आता था, लेकिन पढ़ने के लिए बाबा दे दिया शुरू से ही। अब जब पढ़ते थे तो बहुत सारा गलती पढ़ देते थे, मतलब जो शब्द वो गलत नहीं, मतलब गलत समझा देते थे और समझा देते थे गलत। बाद में जब मुरली अरे ये बाबा ये गलती हो गया, लेकिन क्या होता है छोटे बच्चे में बाबा उस गलती को ये नहीं बोलता है कि तुम गलती किए हो। वो अगर तोतली भाषा में बच्चा कुछ भी बोलता है तो क्या बोलते हैं, गलत तो नहीं है, वो तो और मीठा लगता है ना। तो बस वही चीज़ वो गलत ढंग से बाबा ने यहाँ समझाने देता गया और एक्यूरेट होता चला गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह से खुलता जाता है। यह भी किसी को पता नहीं कि भगवान कब आया, वो कौन था, किसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तो तुम बच्चे अभी सब कुछ जान गए हो। बुद्धि में सारा चक्र का ज्ञान है, कब से हम हार खाते हैं और कैसे हम वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी नीचे उतरते हैं, यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है ना। आज देखिए बाबा के मतलब लगभग बच्चे विकार का ज्ञान हो गया कि विकार में नहीं जाना चाहिए। तो भले बाहर से अगर वो बंधन में है तो विकार में जा रहे हैं, लेकिन अंदर से संकल्प क्या करें, हमको विकार में नहीं जाना चाहिए। तो आज आप देखेंगे कि दुनिया में ना विकार कम हो रहा है, बहुत पहले से कम हो रहा है। बहुत लोग जाना भी नहीं चाहते हैं भक्ति मार्ग में भी, तो इसका प्रभाव निकल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि कैसे सीढ़ी उतरते हैं, वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, ये सब हम लोगों को समझाया हुआ है कितना सहज रूप से। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं फिर कैसे चढ़ते हैं, पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, ये सारे सवालों का आंसर अभी हम लोगों को मिल रहा है। यह सब कुछ तुम जानते हो। वह तो सिर्फ गाते रहते हैं गीता, क्या गाते हैं, पतित पावन सीताराम गाते रहते हैं। तो यह थोड़ी समझते हैं कि रावण राज्य में कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। यह नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए है ना, सबके लिए नॉलेज नहीं है। क्या सब लोग ज्ञान सुन लेंगे? क्या नहीं सुनेंगे। जैसे कहीं भी संदेश देने गए तो केवल संदेश सुन लिए सब लोग, लेकिन जब ज्ञान की बारी आती है ज्ञान सुनाने का, तो ज्ञान सब नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका पाठ ही नहीं है सुनने का। क्योंकि बाबा बोला ना कि अगर कुछ ज्ञान भी सुन लिया तो उसका पाठ बन जाता है सत्युग त्रेता में आने का, तो इसलिए वो ज्ञान नहीं सुनेंगे। तो देवी देवता धर्म वालों के लिए ये ज्ञान है। बाप कहते हैं मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी हो गई ना, हमारी अपनी बीती कहानी है ना, जी कैसे राज्य पाते हैं कैसे गवाते हैं, हमारी कहानी बाबा बता दिया। तो वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते, किसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं? हम लोग अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, भूल गए थे। तो यह है बेहद की बातें। हम 84 जन्मों के चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीन लिया। यह बाप अभी नॉलेज दे रहे हैं। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु नॉलेज तो कुछ भी नहीं है ना। दशहरा नाम भी रखा गया है, विजयदशमी नाम रखा गया है, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं था। क्या है इसका मतलब? तो आज सारे पर्व त्योहार जितने भी सबका रहस्य भी अब समझ में आता है,
और रहस्य के साथ मनाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि आप लोग भी तो मनाते हैं, लेकिन हमारे मनाने में और उनके मनाने में बहुत अंतर है। वो अंधश्रद्धा में मनाते हैं और हम लोग समझ समझ कर समझा कर मनाते हैं, है ना, सब चीज़ मना रहे हैं। तो परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है उनको। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं था ना, अब नॉलेज मिल रही है, तो तुमको अब खुशी होती है कुछ भी करते हुए। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। तुम्हारी बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कौन सी झोली भर रहे हैं? झोली है क्या बना हुआ? मन मन बुद्धि की झोली भर रहे हैं ना। अभी संस्कारों की झोली है ना, तीनों झोली है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही झोली है ना। कि मन से हम कितना स्वीकार करते हैं, बुद्धि मेरा कितना क्लियर होता है, मेरा संस्कार कितना सुंदर होता है, इससे पता चलता है कि हम कितना झोली अपना भर रहे हैं। किसको कहते हैं बाबा झोली भर दे? नहीं, कि कहते हैं ना भक्त झोली भर दे। किसको कहते हैं झोली भर दे? शिव बाबा को। साधु संत आदि को नहीं कहते, भोलानाथ शिव को कहते हैं। उनसे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारी तो अब खुशी का पारावार नहीं है। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है ना। अभी सुनते 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 नॉलेज आया है कि नहीं? कितना ताला खुल गया है ना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अब कि अपना भी और दूसरों का भी कल्याण तो करना है ना। हमको मिल गया नॉलेज, बस काफ़ी है। ये सही लगता है? स्वार्थीपना नहीं लगेगा? तो हमें अपना भी कल्याण करना और दूसरों का भी कल्याण करना। भीमराव अंबेडकर में देखे ना कि बहुत विरोध होता है ना उसका। तो मतलब न्याय मांगते, मतलब सबके लिए न्याय के लिए लड़ाई करता रहता था। पढ़ाई कुछ देर के लिए छूट भी जाता था उसका, तो जज के सामने वो गया, बोला ना कि अभी हमको पढ़ाई में लग जाना चाहिए था, लेकिन हमको न्याय मांगने में लगना पड़ रहा है, सो अभी मेरा तरक्की होता है। लेकिन जो पढ़ाई पढ़ता उससे तरक्की ज़्यादा हुआ कि जो न्याय के लिए वो लड़ा उससे ज़्यादा तरक्की हुआ? न्याय के लिए जो लड़ा उससे ना ज़्यादा तरक्की हुआ। तो यही समझना है कि हम केवल ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन हम कितना हम खुद को तैयार कर रहे हैं बाप समान, और कितनी आत्माओं को हम निकाल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले तो अपने परिवार वालों को तो समझा कर निकालना है। हम खुद ही डरे हुए हैं कि नहीं सुनेंगे, परिवार वाले सुनेंगे ही नहीं, तो हिम्मत का कदम तो बढ़ाए नहीं। बढ़ाते चले जाना, रुकना नहीं है। एक कदम आपका तो 1000 कदम बाप का। तो बाबा कहते हैं ना कि दूसरों को भी कल्याण करो, सबका कल्याण करो। आगे तो एक दो का कल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी ना। एक दो को कल्याण क्या करते थे? मतलब बच्चे हैं हमारे, तो बच्चों का कल्याण करते थे, बस मेरे बच्चे आगे बढ़े, यही ना कल्याण करते थे। अभी वो आसुरी मत थी, लेकिन अभी तुम श्रीमत पर अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है कि यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़े, सेंटर खुलते जाएं। कहते हैं ना बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। तो हमको जो नॉलेज मिली है ना, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। मतलब शौक होना चाहिए कि हम कैसे सबको ज्ञान दें। तो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नर्कवासी थे, अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरते रहना चाहिए, है ना। स्वर्ग नर्क का चक्र फिरते रहना चाहिए। अगर नहीं फिराएंगे ना, तो फिर आप इसी जन्म में थोड़ा सा जैसे नर्क से निकले और थोड़ा खुशी मिला तो आप उसमें रम जाएंगे। लेकिन अगर हम याद करेंगे कि किस स्थिति से हम निकले हैं, कैसी मेरी स्थिति थी, तो बाबा निकाला है ना, तो अब बाबा के अनुसार ही हमें चलना है। तो चक्र फिराने से क्या होता है, जो नशा खत्म होने लगता है वो चढ़ जाता है। इसलिए उस पहले दिन को तो जरूर याद करना है कि हम किस स्थिति में बाबा के पास पहुंचे थे। वो पहला दिन बहुत बड़ी प्रेरणादायक होती है, जिससे तुम सदा खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुमको और भाई बहन जो नहीं जानते, तुम्हारे और जो भाई बहन हैं जो नहीं जानते, उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है ना। केवल हम ले रहे नहीं, डर में नहीं, एकदम निश्चय बुद्धि। मतलब देखिए, अगर आप देभान में सोच के जाएंगे ना किसी को ज्ञान देने के लिए, तो सामने वाला नहीं लेगा ज्ञान। लेकिन जब आप सोचिएगा कि हम ज्ञान में आ चुके हैं, हम बड़े बन चुके, सामने वाला छोटा बन चुका है, तो वो स्वीकार करेगा।
कि हाँ ये बड़े हैं, लेकिन हम जब बोलेंगे ना नहीं ये तो हमसे बड़े हैं, इनको हम कैसे ज्ञान दें, मन में चला लिए, तो रियल में वो बड़े बनकर ही आपको डांट देंगे कि नहीं आप तुम ही इधर आ जाओ, वो सब ज्ञान छोड़ दो। लेकिन जब हम बड़े बनकर जाते हैं, दिखाते ना ब्रह्मा बाबा का कि कहीं का प्रधानमंत्री आया था तो करुणा भाई बोले कहाँ बैठाएं, क्योंकि देवभान था। लेकिन ब्रह्मा बाबा में कोई बाप के घर आ रहा है बच्चा, तो बच्चा क्या बैठ गए जमीन में बैठ गए ब्रह्मा बाबा, तो वो बच्चा भी कुर्सी ला कर दिया, करुणा भाई ला कर दिए कुर्सी, लेकिन बोले नहीं, इशारा किए हम भी नीचे बैठेंगे। तो स्थिति से सेवा हुआ ना। तो बाबा कहते हैं ना कि इसीलिए हम लोगों को भी नशा रहे, हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे जो भाई बहन नहीं जानते हैं, तुम्हारा धर्म है उनको भी रास्ता दिखाना। जैसे बाप का पाठ है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पाठ है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है ना, तो अपना भी कल्याण करो तो औरों का भी कल्याण करो। बाप कहते तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सेवा करो। पहले ना नियम था, एक सेंटर में बाबा टिकने नहीं देता था, ताकि हम फंसे नहीं बंधन में। आज यहाँ सेंटर में, कल वहाँ सेंटर जाओ, परसों वहाँ सेंटर जाओ, ऐसे करके बाबा भेजता था, ताकि एक जगह में बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होना चाहिए जाकर हम सेवा करें। फलाना नया सेंटर खुला, यह तो जानते हैं कौन कौन सर्विसिबल है, कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार है, बाबा जानता है। तो इस तरह से सेवा। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, अंश अंश से वंश आ गया कि मेरा सेंटर, मेरा ग्रुप, मेरा सब कुछ मेरापन आ गया। अगर इस सेंटर का कोई उधर गया तो डिससर्विस हो रहा है, नहीं जाना चाहिए, बांध कर रख रहे, जबकि हमें बंधना नहीं है, हमें लेकर सबको चलना है। अगर उस सेंटर में प्रोग्राम हो रहा है, इस सेंटर में नहीं, तो नहीं जाने देंगे। ये सब बंधन है जो कि रावण का संस्कार, इसको खत्म करना है तो हमें उठना पड़ेगा। तो बाबा कहते वफादार आज्ञाकारी फरमान बरदार बनना है बाप का। अज्ञान काल भी कपूत बच्चों पर बाबा नाराज होते हैं ना, लौकिक बाप नाराज होता है कि नहीं गलत करने पर। तो यह तो बेहद का बाप कहते मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात यहाँ नहीं। बाबा श्राप देगा क्या? नहीं। बाबा समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सेवा करके अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते हो। जितना बहुतों का कल्याण करते हो उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे यह फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है, बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्र लगाएं। बाबा से ही पूछना है कि बाबा हम जाएं, लेकिन अभी तो जाने के लिए भी सोचना पड़ता है ना कि अब बिना अलाव के तो आप जा नहीं सकते हैं। तो कैसे कैसे फूल है, कैसे सेवा कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ, समझाया है बाबा आया हुआ है, वह कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, मतलब बांधेलियाँ बताती हैं कि ऐसे कैसे करके हम युगल को समझाएं, उनको ज्ञान में लेते आए। सुनते तो चाहते हैं हम भी देखें, सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, तो बच्चों में उमंग आता है ना, ले आते हैं, है ना। युगल को जो विरोधी थे उनको भी ले आते हैं ज्ञान में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो कि भारत सारे विश्व का मालिक था ना, अब क्या हालत हो गई है। कहते भी है ना सोने की चिड़िया, तो जरूर कभी थी तब तो बोला गया ना। सत्युग त्रेता में बहुत सुख था, कितना सुख था अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। यह भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। बाबा कह जानते हैं कि लास्ट में हंगामा बहुत होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, कहाँ ना कहाँ लड़ाई लगती रहेगी, है ना, लग ही रही है। कभी उसके साथ लड़ाई हो ही रही है, कहाँ ना कहाँ लड़ाई लगती रहती है। जहाँ देखो वहीं झगड़ा, कितना घमासान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं, कितना दुख की दुनिया है ना। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से अब गए कि गए हम लोग, है ना। अब हम लोगों को इस दुनिया में मतलब नहीं आसक्ति रखना है, एकदम वैराग्य रखना है।
तो अब गए कि गए, बाबा तो धीरज दे रहे हैं कि यह छीछी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते अच्छे अच्छे बच्चे जाओ सेंटर संभालने के लिए। सब बच्चे जाएंगे, डिसर्विस कर देंगे, तो इसीलिए बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे को जाना चाहिए। नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं, नाम भी लिख, जैसे कि जहाँ भी है तो नाम दिया जाता है कि हाँ ये बच्चे अच्छे हैं, तो फिर बाबा देखता है कि कौन से बच्चे जाने लायक हैं। तो जो दिल पर चढ़े हुए रहते हैं उनको भेजते हैं बाबा, बहुतों का कल्याण फिर होता है। ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा, हम तो बांधेली हैं। अच्छा, सेंटर खुल जाए ना तो बहुत आकर वर्षा पाए, तो यह भी जानते हो यह विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याणार्थ काम में लगा दो। जैसे कि बांधेली है तो बांधेली दूसरे सेंटर तो नहीं जा सकती है ना, तो चलो घर पर ही बाबा का पाठशाला खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा, तो सब विनाश हो जाएगा, तो कल्याणार्थ काम में लगा दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसा पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे, तरस पड़ता है ना दूसरों को भी बंधन मुक्त करने, कुछ तो मदद करें, बांधेली बनकर भी तो कुछ मदद करें। तो यह वह भी वर्षा लेवे, बाप को कितना फिक्रात रहती है ना कि कैसे कल्याण करे सबका, तो सब काम चिता पर जलकर मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हुआ पड़ा है। कहते भी है ना अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। तो बाबा अगर लगन रहता है तो बाबा बहुत अच्छे से करवाता है। लगन था कि पाठशाला खोलें, तो एक फ्लैट था हमारा, परिवार का फ्लैट था, हमारा तो कुछ भी नहीं अभी यहाँ पर, तो परिवार का था फ्लैट, सोचे उसमें जाकर खोल देंगे, रेंट जो लगेगा दे देंगे, बाबा घर से आएगा पैसा दे देंगे। लेकिन वो फ्लैट नहीं मिला हमको। अब बाबा से झगड़ा करना शुरू कर दिए कि बाबा हम तो सबका कल्याण करने के लिए करना चाह रहे थे, आप क्यों नहीं दिए। तो बाबा उस समय तो कुछ नहीं बोला, कुछ समय के बाद बाबा बगल में ही करवा दिया। क्यों बगल में कराया, जानता था बांधेली है, उतना दूर आना जाना संभव नहीं होगा तो कैसे जाएगी, तो सामने में पहले करवाया। जब देखा धीरे धीरे बंधन छूटता गया तब फिर थोड़ा सा दूर में करवाया। तो कितना बाबा जो कराता है ना वो बहुत एक्यूरेट कराता है। हम लोग तो लड़ने लगते, लेकिन वो भी एक प्यार था, बाबा से हक था ना, तो लड़ गए। तो तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया ना, रावण कैसे हराता है उस समय, मतलब जब हम रोते हैं चिल्लाते हैं ना तो एक तरह से रावण हराता है वो, लेकिन बाप है जिताने के लिए बैठा है हम लोगों को। तो आगे थोड़ी समझते थे हम जौहरी लखपति है, इतने बच्चे हैं, नशा रहता है ना। अभी समझते हो कि हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितना भी लखपति करोड़पति है, परंतु यह सब है कौड़ी मिसल। अब गए कि गए, माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते बच्चे सेंटर खोलते जाओ और बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल से जागते हैं। अपनी खुशी में ही लेकिन मस्त रहना है हमें, मतलब जो जाग रहा तो भी ठीक, नहीं जाग रहा तो भी ठीक, हम खुशी में मस्त रहे कि हमको बाबा मिल गया है और हमें सेवा करना है। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है ना, समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे, डर लगता है ना कि इनको मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा, तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते, बोल देते हैं कि आप जितना छोड़ दिए ना उतना हमसे नहीं हो पाएगा। डरते हैं कि वो सुख जो अभी भोग रहे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, क्या पता उन लोगों को कि वो तो सुख दुख में परिवर्तन होने वाला है, लेकिन जो हम लोग पा रहे हैं वो अतीन्द्रिय सुख अविनाशी सुख बनता जा रहा है। तो जैसे कि छुटकारा पाना ही उनके लिए मुश्किल होता है, उस समय बैराग्य आता है, बरोबर छीछी दुनिया फिर वही वहां के वहीं रह गई। कोर्टों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को तो रंग लग जाता है, समझते भविष्य के लिए कुछ कुछ बना लेवे, कौड़ी बदले हमको हीरा मिल जावे। बाप समझाते बैग बैगेज सारा ट्रांसफर करो, जो बैग बैगेज है ना ट्रांसफर, मतलब बैग बैगेज क्या है, तन मन धन समय श्वास संकल्प, ये बैग बैगेज है, तो इसको जितना हम सफल करेंगे यानी कि ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो वहाँ 21 जन्मों के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते, बाबा कहते 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ। अब 1 रुपया का जमाना उस समय था, अब ये भी मत समझे कि 1 रुपया डाल लेंगे है ना, ये भी समझ, मतलब बहुत सारी माता ना, बाबा तो बोला ना 1 रुपया डालना है, तो ये भी नहीं समझना है ना कि किस समय का ऐसा वैल्यू है।
तो तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएगा। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है जो करते हैं सेवा। बिगर कोई खर्चा तुम विश्व के बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं है यहाँ, वह तो थोड़े टुकड़ों के लिए कितना लड़ते रहते, ये चाहिए वो चाहिए। तुमको सिर्फ कहते बच्चे मन को जीतो, मन मना भाव हो जाओ, बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना है। अब बहुत बच्चे बोलते ना मन को शुद्ध नहीं किया और खान पान शुद्ध कर लिए, तो क्या वो एक बहाना देते हैं, वो वास्तव में वो खान पान को सुधारना ही नहीं चाहते हैं। अब बाबा क्लियर करता है कि खान पान को भी शुद्ध रखो। तुम जानते हो ना कि हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस के रूप में जन्म लेंगे, तो जितना धारणा ना रहेगा उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो आगे चलकर दुनिया की हालत बहुत खराब होनी है। खाने के लिए अनाज तक नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे लोग, भूख से क्या करेंगे, घास भी खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे माखन बिगर हम रह नहीं सकते हैं, है ना, बोलेंगे हम बिना कचौड़ी सब्जी के हम खा ही नहीं सकते, सादी रोटी तो हमें अच्छा लगता ही नहीं, ये सब नहीं बोलेंगे। कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं, बहुत जगह ऐसा है। तुम तो बहुत मौज में हो ना, बाबा के घर में बैठे हो, है कि नहीं मौज में। बाबा तो इतना ज़्यादा देता है ना कि हम बार बार बोलते हैं कि बाबा इतना सारा तो हम खा ही नहीं पाते हैं। तुम तो बहुत मौज में हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना, जमाना बहुत खराब है। यहाँ तो तुम बहुत सुखी बैठे हो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। आगे चलकर आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी सबकी, जगनी है ना, जगनी तो है ना सबका, बाबा आया तो सबका जगाएगा ही। बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहनी चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। देखते ना, जैसे बाबा बोलते ना, चिंता मत करो बच्चे, मैं बैठा हूँ। अब देखते ही नशा चढ़ जाए, लो बाबा सब चिंता ले लो, है ना, निश्चिंत हो जाए। तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे सुख धाम में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज सदा बुद्धि में रखना, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सभी का कल्याण करना। झोली क्या है, मन बुद्धि संस्कार, तीनों ही झोली है, तीनों झोली को भरना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर देना। बैग बैगेज क्या है, तन मन धन समय श्वास संकल्प संबंध संपर्क, ये सब बैग बैगेज सब ट्रांसफर करना है। तो इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान है आज का, एक बाप के प्यार में लवलीन रहकर सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। हमेशा कदम आगे बढ़ाना, जितना हम पा लिए अब अटक गए उतना ही में कदम फिर आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कि नहीं पा लिए अब बस योग तपस्या नहीं, हमें कदम भी आगे बढ़ाते जाना है, यहाँ तक पहुँचे और आगे बढ़ना है। सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवा और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसा लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह के में बांध देता है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक शब्द जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाता है ना। इसीलिए ना बहुत बच्चे बोलते थे ना शुरू में कि नहीं नहीं बात ही नहीं करना है, जादू लग जाएगा, बात भी नहीं करते थे, दृष्टि नहीं लेना है, जादू लग जाएगा, है ना। कितना हल्ला हुआ, बात भी नहीं लोग करते थे, अब तो बात करने लगे हैं शुरुआत में होता था ऐसा।
स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बनकर लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी व आत्मा कौन है? जो लाइट और माइट मतलब हल्के भी और शक्तिशाली बनकर रहते हैं। तो इस रूप में स्थित रहने के लिए अंतर्मुखी बनना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार और फेथफुल नज़र से ही देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल रहते हैं। जैसे होता है ना कि दुकान में काम कर रहा कोई भी स्टाफ, और दुकान में काम कर रहा अलबेलापन में, मतलब छोड़ दे रहा है काम, कोई नहीं देख रहा है तो छोड़ दे रहा है, तो ये हो गया अलबेलापन। तो इसी तरह बाबा कहता है कि बाबा का जो सेवा मिला ना, हमें एक्यूरेट बाबा को दिखाना है, हमको एक्यूरेट दिखाना है और उससे कदम और आगे बढ़ाते चले जाना है। ये नहीं कि जितना कर रहे उतना ही कदम आगे बढ़ाते जाना है। तो ऐसी एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल होते, विश्वास पात्र होते हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है होता है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल, है ना। बहुत ज़्यादा विश्वास करना है कि हमें बहुत अच्छे से और सेवा करनी है। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते, क्योंकि जितना सेवा उतना आपका ताकत बढ़ता है और उतना आपका पाप कटित होता है ना। इसीलिए निरंतर हमें और आगे बढ़ना सेवाओं में। ओम शांति।